हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज। तो आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम्स। आज क्रोमोसोम्स के बारे में, जाइंट क्रोमोसोम। आज हम क्या पढ़ेंगे? जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट क्रोमोसोम ये एक तरह, ये भी क्रोमोसोम ही होता है, बट इसकी कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसे अलग आइडेंटिफाई करते हैं। जाइंट क्रोमोसोम जो नॉर्मल क्रोमोसोम का साइज होता है उससे थोड़े बड़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज में जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें हम जाइंट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये सभी में प्रेजेंट नहीं होते, मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स लिए होते हैं, इसलिए ये किसी किसी स्पेशल सेल में देखने को मिलते हैं। क्या स्पेशल फीचर्स को कैरी किए हैं और स्पेशल क्या सेल में देखने को मिलते हैं। इनका क्या है कि साइज जो होगा नॉर्मल क्रोमोसोम्स के साइज से बड़ा होता है, इसलिए इन्हें हम जाइंट क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल साइज में क्रोमोसोम्स जो है डिफरेंट दिखेंगे तो उन्हें हम जाइंट क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं? लार्ज साइज होते हैं और आपका इजिली ऑब्जर्व अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप में देखने पे इजिली ये क्या हो जाते हैं? ऑब्जर्व हो जाते हैं। जिनकी हेल्प से किसमें स्टडी क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज क्रोमोसोम है, तो इनकी हेल्प से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में इजीली स्टडी किया जा सकता है। जीन रेगुलेशन के बारे में एंड आपका जीन एक्टिविटी किस तरह एक्टिव है या पैसिव है, या उसमें क्या आपके मिसयूज हो रहे हैं, तो ये सारी स्टडी क्या है? बहुत ही हेल्पफुल तरीके से की जा सकती है जाइंट क्रोमोसोम्स। क्या आपका क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और आपका जीन एक्टिविटी और आपका जीन रीऑर्गेनाइजेशन की आपके रीऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, ये सारी हेल्प मिलती है हमें जाइंट क्रोमोसोम्स। अब जाइंट क्रोमोसोम्स के टाइप देखते हैं कि टाइप ऑफ जाइंट क्रोमोसोम्स, तो ये मोस्टली दो प्रकार के हैं। अगर हम प्लांट का भी इंक्लूड करें तो ये 3 टाइप है। अगर हम एनिमल्स की करेंगे तो केवल ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। क्या? लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, ये 2 तरीके के। बट हम यहाँ प्लांट भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्लांट में आपका ब्री क्रोमोसोम या सुपरन्यूमेरी क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये मैज में देखने को मिलता है। तो जब हम प्लांट को भी इंक्लूड करेंगे तो आपका जाइंट क्रोमोसोम 3 टाइप में देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में ओनली 2 टाइप, लैम्ब्रस एंड पॉलीटीन। तो अब हम देखते हैं कि 1 बाय 1 किस तरह। अब सिंपल हमारा क्रोमोसोम्स कैसा होता है, इसी तरह से स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। अब इसी में क्या होता है? ये आपके बैंड आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? लूप लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, काफी कंडेंस हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं, देखने में ये कैसे दिख रहे हैं? हमें ब्रश टाइप दिख रहे हैं, तो इसे लैम्ब ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। अब लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम कहाँ आपके डेवलप होते हैं? सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? तो सबसे पहले आपके फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने कहाँ कर किया? आपका oocytes। किसकी oocytes? एम्फीबियन रेप्टाइल्स, ये इनके फीचर्स है। मैमल्स में एब्सेंट होता है। याद रखना कि आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम या आपका जाइंट क्रोमोसोम जो है वो कहाँ आपके मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। कहाँ पर सबसे पहले स्टडी किया गया? oocytes इन एम्फीबियन में भी सैलामेंडर कौन साइंटिस्ट ने किया? आपकी फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने किया। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑब्जर्व इन oocytes ऑफ एम्फीबियन सैलामेंडर। ये एक फीचर्स किसका? एम्फीबियन रेप्टाइल्स, इनका फीचर्स है। फिर आपका ये फर्स्ट वन कि किसने ऑब्जर्व किया, और सेकंड क्या है कि फॉर्म्ड ऑफ मियोसिस 1। ये कहाँ बनता है? जैसे कि सैलामेंडर के एम्फीबियन में oocytes में देखने को मिला हमें, एम्फीबियन के oocytes में, मगर उसकी पोजीशन कहाँ है? कहाँ पर ये फॉर्म हो रहे हैं? तो ये फॉर्म होते हैं आपके मियोसिस 1 के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। कहाँ पर? डिप्लोटीन स्टेज में। समझ लगा कि कहाँ पर ही दिखते हैं? ये जनरली आपके सेल डिवीजन के मियोसिस पार्ट, क्योंकि मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आपका क्या होगा? पेरेंटल सेल से आपके 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और आपका मियोसिस 2 में यही 2 डॉटर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करती हैं, और हमारा रिजल्टेंट क्या होता है? 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। समझ लगा?
तो ये आपका क्या है कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के इन डिप्लोटीन। अब प्रोफेज में 5 कंडीशंस होती है ना, 5 सबसेल्स होती है या सब स्टेज कह सकते हैं हम। क्या है, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन और आपका जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसी में आपका डिप्लोटीन ये आपका 4th वन होती है। स्टार्टिंग होती है लिप्टो 1 से, फिर आपका क्या आता है, जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। समझ लगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्व किससे किया गया है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने किया है ओसाइड्स ऑफ एम्फीबियन सैलमेंडर में। और कहाँ पर देखने को मिलता है, मियोसिस फर्स्ट के आपके प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन कंडीशन में। अब ये क्या होते हैं, ये जो लूप्स बन जाते हैं ना, ये लूप किसके रिच होते हैं, ये लूप जो है ना, इनमें आरएनए और आपका प्रोटीन ये बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में होता है, रिच अमाउंट में होता है। इसलिए ये क्या है कि मतलब जैसे आपका डिप्लोटीन है वहीं पर ये अरेस्ट हो जाते हैं, आगे सेल डिवीजन नहीं होता है और वहीं के वहीं क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, वहीं पर पैक हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं और वो काफी समय तक अरेस्ट रहते हैं। समझ आया। फिर आता है आपका बी क्रोमोसोम्स, ये आपके प्लांट में देखने को मिलता है, इसे सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं और मैज में, एग्जाम्पल याद रखना, मैज में। अब हम देखेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है ये फर्स्ट रिपोर्टेड किसने किया था, बाल्बेनी, बाल्बेनी यानी कि बाल्बेनी रिंग के नाम से आपका एक्सपेरिमेंट था बाल्बेनी। ये सलाइवा ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, तो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के बाल्बेनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसमें किया था, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ आपका ड्रोसोफिला या इंसेक्ट कह सकते हैं, बाल्बेनी ये आपका फर्स्ट रिपोर्टेड। अब इसमें क्या था कि ये क्या था कि राउंड ऑफ आरएनए क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है काफी टाइम वहीं पर क्या होता है, रेप्लिकेट होता रहता है, रेप्लिकेट मतलब इकट्ठा होता रहता है कह सकते हैं। रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ, सेल डिवीजन नहीं हो रहा, बस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन होता जा रहा है, वो भी और कंडेंस होता जा रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ, फिर और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब री अगेन एंड री अगेन डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। याद रखना है कि आपके डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है बट उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका सेल क्या है, डिवाइड नहीं हो रही है बट आरएनए रेप्लिकेशन होता जा रहा है। इस एक्टिविटी को एंडो रेप्लिकेशन कहते हैं कि मतलब जहां अरेस्ट हुए वहीं पर आपका रेप्लिकेट तो हो रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रही है। समझ आया आपको। फिर आपका इसमें क्या है, डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। जो लाइट एंड डार्क बैंड है वो क्या इंडिकेट करते हैं कि जहां पर डार्क है वहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए है और जहां लाइट है वहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। तो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए को शो करता है, कौन शो करता है, आपके बैंड लाइट एंड आपके डार्क। फिर इसका इनहिबिटिंग पफिंग हो जाती है क्योंकि क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो पफिंग क्रोमोसोमल साइट, तो क्रोमोसोमल साइट में पफिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है, कंडीशन को मॉडरेट प्रोवाइड करते हैं। तो समझ लगा आपको जेंट क्रोमोसोम्स। जेंट क्रोमोसोम्स क्या है कि जो नॉर्मली क्रोमोसोम्स है उसकी साइज से, नॉर्मल साइज से बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं जो मैमल्स में एब्सेंट होते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का फीचर्स है। अब ये जो आपके इसकी हेल्प से हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पर और आपके जीन रिकॉम्बिनेशन पर और जीन एक्टिविटी पर कि हमारी क्या जीन एक्टिविटी है आगे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इसके में हेल्प मिलती है। टाइप्स ऑफ देखेंगे जेंट क्रोमोसोम तो 3 टाइप देखने को मिलते हैं अगर हम प्लांट को इंक्लूड करते हैं। प्लांट को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 टाइप है आपके लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स को सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा किसमें, ओसाइड्स इन एम्फीबियन यानी कि सैलमेंडर में देखा। कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज पे। प्रोफेज आपकी 5 सब स्टेज में डिवाइड रहती है तो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, डिप्लोटीन में। और यहाँ पर क्या होता है, रिच होता है किसका, ये जो लैब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट जो होते हैं वो रिच आरएनए और प्रोटीन की क्वांटिटी को शो करते हैं। समझ लगा। और वहीं आपके पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं होती है बट क्या होता है कि
आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन ये क्या होता है, एक से कई बार होता रहता है विदाउट सेल डिवीजन। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडो रेप्लिकेशन। एंडो रेप्लिकेशन बोलते हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए काफी बेटर कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है या क्रिएट हो जाती है। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वाल्वेरी ने। किसमें किया था, आपका सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट ड्रोसोफिला। समझ लगा। तो ये था हमारा जाइंट क्रोमोसोम्स को लेके कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपको समझ आ रहा है तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह सीखते रहिए कुछ नया, कुछ बेहतर, जो कम टाइम में आपको समझने में इजी हो। मिलते हैं नए टॉपिक पे एक नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और करते रहिए अपने नॉलेज को बूस्ट।